आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो सवाल। पहला, जब जीवन में कोई बड़ा चैलेंज आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? फाइट करते हैं, फ्रीज हो जाते हैं या फ्ली करते हैं? दूसरा, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कमिटमेंट है, कोई ऐसी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई में है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। एक हाथ में वज्र यानी शक्ति, दूसरे हाथ में ध्वजा यानी पर्पस का फ्लैग और कंधे पर जनेऊ यानी सैक्रेड कमिटमेंट। यह कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है और यही है एक ट्रूली एम्पावर्ड लाइफ का फॉर्मूला। और मॉडर्न साइकोलॉजी, लीडरशिप साइंस और न्यूरो साइंस तीनों इसे कंफर्म करते हैं। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 7 5वीं चौपाई है, जो स्ट्रेंथ, सिंबॉलिक पावर, बाउंड्रीज और सैक्रेड ड्यूटी का गहरा विज्ञान है। यह एपिसोड उनके लिए स्पेशली पावरफुल है जो अपनी बाउंड्रीज सेट करने में स्ट्रगल करते हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ है लेकिन डायरेक्शन नहीं, या जो अपनी कमिटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते। आइए इस चौपाई के हर शब्द को उसकी आत्मा तक खोलते हैं। हाथ यानी हस्त, हैंड। वैदिक ट्रेडिशन में हाथ कर्म का सिंबल है, जो हम करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम प्रोटेक्ट करते हैं। हाथ वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिवाइन विल फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। वज्र यानी थंडरबोल्ट, इंद्र का वेपन। संस्कृत में वज्र का अर्थ है वो जो इनडेस्ट्रक्टिबल हो, डायमंड लाइक। वज्र दो चीज़ें साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करता है। पहला, डिस्ट्रक्टिव पावर यानी इविल और नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति, और दूसरा क्रिएटिव पावर यानी वो फोर्स जो न्यू पाथवेज बनाती है। हनुमान जी के हाथ में वज्र राइचस पावर का सिंबल है। ध्वजा यानी फ्लैग, बैनर। यह केवल एक पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है। ध्वजा वो सिंबल है जो आइडेंटिटी डिक्लेयर करता है कि मैं कौन हूँ, किसके साथ हूँ, किस कॉज के लिए खड़ा हूँ। हनुमान जी की ध्वजा यानी राम का फ्लैग, यह उनके पर्पस, उनकी एलाइजेंस और उनकी वैल्यूज़ का पब्लिक डिक्लेरेशन है। विराजे यानी विराजमान, सुशोभित, प्राउडली प्रेजेंट। दोनों वज्र और ध्वजा प्राउडली, कॉन्फिडेंटली, अनअपोलोजेटिकली प्रेजेंट है। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शेम नहीं। स्ट्रेंथ और पर्पस दोनों ओपनली डिस्प्ले हैं। कांधे यानी कंधा, शोल्डर। शोल्डर वो बॉडी पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है। शोल्डरिंग अ बर्डन, यह फ्रेज भी इसी से है। कांधे पर कुछ होना, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मूंज जनेऊ, मूंज ग्रास से बना और जनेऊ यज्ञोपवीत यानी सैक्रेड थ्रेड। जनेऊ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में द्विज यानी ट्वाइस बोर्न होने का सिंबल है। पहला जन्म माँ के गर्भ से और दूसरा जन्म ज्ञान और धर्म से। यह थ्रेड रिमाइंड करता है तुम्हारी एक सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम केवल एक बॉडी नहीं हो। साजे यानी सुसज्जित, एडॉर्न्ड, साज के साथ। जनेऊ केवल पहना नहीं है, वो साजे है यानी वो उनकी आइडेंटिटी का इंटीग्रल पार्ट है। यह एक्सटर्नल एक्सेसरी नहीं, यह उनका हु दे आर का डिक्लेरेशन है। वेदांत, तंत्र और धर्म फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 4 महान सत्य हैं। पहला सत्य, वैदिक ट्रेडिशन में वज्र केवल एक वेपन नहीं है, यह प्रज्ञा, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम का भी सिंबल है। बुद्धिज्म में भी वज्र को विजडम और इनडेस्ट्रक्टिबल ट्रुथ का सिंबल माना गया है।
वज्रयान बुद्धिज्म इसी पर बेस्ड है। हनुमान जी के हाथ में यह वज्र बताता है कि उनकी शक्ति केवल फिजिकल नहीं है, वो शक्ति राइचियसनेस और विजडम से गाइडेड है। रॉ पावर नहीं, राइचियस पावर। शक्ति बिना विवेक के विनाशकारी है और विवेक बिना शक्ति के निरर्थक है। दूसरा सत्य, महाभारत में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की ध्वजा थी। यह केवल एक कोइंसिडेंस नहीं था, यह सिंबल था कि जब भी आप राइचियसनेस के लिए लड़े, हनुमान जी आपके साथ हैं। ध्वजा वो है जो डिक्लेयर करती है कि मैं इन वैल्यूज़ के लिए खड़ा हूँ। यह इंटरनल क्लैरिटी का एक्सटर्नल डिक्लेरेशन है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। ध्वजा उस धर्म का फ्लैग है। तीसरा सत्य, जनेऊ की सेरेमनी उपनयन है। उप यानी नियर, नयन माने टेकिंग, यानी डिवाइन नॉलेज के करीब ले जाना। इस सेरेमनी में शिष्य एक नया जन्म लेता है। अब वो केवल बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस स्पिरिचुअल बीइंग है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और हनुमान जी के कांधे पर जनेऊ, वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और सेक्रेड ड्यूटीज को हर पल कैरी करते हैं। यह कभी उतरता नहीं, यह उनका हु ही इज है। चौथा सत्य, वेदांत में एक आइडियल बीइंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्षत्रिय धर्म यानी शक्ति और प्रोटेक्शन, जो सिंबलाइज करता है वज्र। दूसरा है सत्य धर्म यानी ट्रुथ और वैल्यूज की घोषणा, जो ध्वजा सिंबलाइज करती है। और तीसरा है ब्राह्मण धर्म यानी ज्ञान और सैक्रेड ड्यूटी, और इसका सिंबल जनेऊ है। हनुमान जी इन तीनों का परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है। वो एक साथ वॉरियर, ट्रुथ बेयरर और नॉलेज कीपर हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, जिसका लिटरल अर्थ है ब्रह्म में विचरण करने वाला। उनका जनेऊ इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मचार्य सिर्फ सेलिबेसी नहीं है, यह उस व्यक्ति की आइडेंटिटी है जिसकी हर शक्ति, हर एक्शन, हर थॉट डिवाइन पर्पस से अलाइंड है। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, लीडरशिप साइंस और बिहेवियर न्यूरो साइंस की भाषा में डिकोड करते हैं। पहली बात, हेनरी क्लाउड और जॉन टाउनसेंड की लैंडमार्क बुक बाउंड्रीज में कहा गया है कि हेल्दी बाउंड्रीज वो नहीं जो दूसरों को हर्ट करें, बल्कि वो हैं जो आपकी वैल्यूज, एनर्जी और पर्पस को प्रोटेक्ट करें। वज्र यानी अल्टीमेट बाउंड्री सेटिंग टूल, यह कहता है कि यह मेरी लिमिट है, इससे आगे मेरी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी। और एक रिसर्च में भी ये बताया गया है कि जिन लोगों की क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, उनमें बर्नआउट 40% कम होता है। और ये रिसर्च जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी के द्वारा की गई थी और उसमें पब्लिश है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट, बेटर रिलेशनशिप्स। वज्र की तरह बाउंड्री तभी इफेक्टिव है जब वो वैल्यू बेस्ड हो, फियर बेस्ड नहीं। और यह वज्र हमें सिखाता है कि हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है, अपने वज्र को, वो नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज जिनकी बाउंड्रीज तुम रखोगे। दूसरी बात, गूगल के फेमस प्रोजेक्ट एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया कि मोस्ट इफेक्टिव टीम्स वो होती हैं जिनमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, जहां हर मेंबर अपनी असली आइडेंटिटी और वैल्यूज ओपनली एक्सप्रेस कर सके। ध्वजा फहराना, अपनी वैल्यूज को ओपनली डिक्लेयर करना, और यह करेज का एक्ट है। ब्रेन ब्राउन की रिसर्च, वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स आवर मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ करेज,
यानी जब आप अपनी ध्वजा फहराते हैं, अपनी वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं, तो आप वल्नरेबल होते हैं, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी ही आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। तीसरी बात, रॉबर्ट सैलिडिनी की इन्फ्लुएंस में कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है। जब हम पब्लिकली किसी कमिटमेंट को डिक्लेयर करते हैं तो उसे फॉलो थ्रू करने की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, यह पब्लिक परमानेंट कमिटमेंट का सिंबल है। हनुमान जी का जनेऊ उनका अकाउंटेबिलिटी एंकर है। मॉडर्न रिसर्च भी ये कंफर्म करती है कि रिटन कमिटमेंट्स को फॉलो थ्रू करने की प्रोबेबिलिटी 42% ज़्यादा होती है, और पब्लिक कमिटमेंट्स और इवन स्ट्रॉन्गर सोशल अकाउंटेबिलिटी को साइकोलॉजिस्ट कमिटमेंट डिवाइसेस कहते हैं। जनेऊ परमानेंट विजिबल कमिटमेंट डिवाइस है और हमें सिखाता है कि अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट को एक फिजिकल सिंबल दो। एक रिंग, एक ब्रेसलेट, एक नोटबुक, यह आपका जनेऊ है। चौथी बात, अल्बर्ट मेहरबियन की फेमस रिसर्च के अनुसार कम्युनिकेशन का 55% बॉडी लैंग्वेज से होता है, और बिराजे प्राउडली ओपनली डिस्प्ले करता है कि यह कॉन्फिडेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हनुमान जी अपनी स्ट्रेंथ और पर्पस को हाइड नहीं करते, वो अनअपोलोजेटिकली हु ही इज हैं। सोशल साइकोलॉजी में इसे बिहेवियर कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जब आपकी इनर स्टेट और आउटर एक्सप्रेशंस अलाइन होते हैं तो आप नेचुरली मोर ट्रस्टवर्दी और इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। पांचवी बात, साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बर्डन वो जो आप पर थोपा गया है, जो आप नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो आपने कॉन्शियसली चूज किया है, जो आपकी वैल्यूज से अलाइंड है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, हनुमान जी का जनेऊ बर्डन नहीं, यह उनकी चूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो इसे ग्रेसफुली प्राउडली कैरी करते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने कहा, जो व्यक्ति जानता है कि वो क्यों जी रहा है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है, और जनेऊ वही वाय को रिप्रेजेंट करता है। वज्र दो क्वालिटीज रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ यानी रॉ पावर और विवेक यानी डिस्क्रिमिनेटिव विजडम। न्यूरो साइंस में एग्जैक्टली यही दो सिस्टम्स हैं। एमिगडाला ब्रेन का वज्र, रॉ इमोशनल पावर, फाइट और फ्लाइट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का विवेक, रैशनल थिंकिंग, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और मोस्ट लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो या तो प्योर एमिगडाला में जीते हैं यानी रॉ इमोशंस और रिएक्टिविटी में, या फिर प्योर पीएफसी में यानी ओवर थिंकिंग नो एक्शन में। हाथ वज्र का सीक्रेट एमिगडाला और पीएफसी का परफेक्ट इंटीग्रेशन यानी इमोशनल पावर को विजडम से गाइड करता है। और रिसर्च बताती है कि जो लोग इमोशनल रेगुलेशन और रैशनल थिंकिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं वो बेटर डिसीजंस लेते हैं, मोर रेजिलिएंट होते हैं और बेटर लीडर्स होते हैं। और जब आप किसी चैलेंज में महावीर या वज्रधारी हनुमान का ध्यान करते हैं तो आप लिटरली अपने पीएफसी को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। यह केवल बिलीफ नहीं, यह न्यूरल प्राइमिंग है। आज की चौपाई से 3 ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज जो आपकी जिंदगी को जेन्युइनली चेंज कर सकती हैं। पहली, अपना वज्र बनाओ। एक कागज लो और उस पर लिखें मेरी 3 नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यूज जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर लिखें
इन वैल्यूज की बाउंड्रीज मैं कैसे सेट करूंगा या करूंगी। यह आपका पर्सनल वज्र है। दूसरी एक्सरसाइज, अपनी ध्वजा फहराओ। किसी एक पर्सन को, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो या कलीग हो, आज अपनी एक कोर वैल्यू ओपनली बताएं। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही आपकी ध्वजा फहराना एक्सरसाइज का पार्ट है। यह अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही आपकी ऑथेंटिक आइडेंटिटी का डेक्लेरेशन है। तीसरी एक्सरसाइज, अपना जनेऊ चुनो। अपनी लाइफ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट आइडेंटिफाई करो, वो जिसे आप ट्रूली सैक्रेड मानते हैं। फिर उसे एक फिजिकल सिंबल दो, जैसे एक रिंग, एक रिस्ट बैंड, एक स्पेसिफिक नोटबुक, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको डेली रिमाइंडर दे। हर बार आप वो ऑब्जेक्ट देखें तो आपको याद आए, यह मेरा जनेऊ है, यह मेरी चूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपकी एक नॉन नेगोशिएबल वैल्यू क्या है, वो जिसे आप अपने वज्र कहेंगे। एक शब्द या एक सेंटेंस में लिखें। अगली वीडियो में छठी चौपाई, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, यानी डिवाइन लीनेज, इनहेरिटेड स्ट्रेंथ्स और लेगेसी साइकोलॉजी का विज्ञान। तब तक अपना वज्र पहचानो, अपनी ध्वजा फहराओ, अपना जनेऊ पहनो। जय श्री राम, जय हनुमान।